जय सिया राम दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज हम आपको श्री भैरवगढ़ जी मठ के दर्शन कराने के लिए आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा आश्रम है। साक्षात भैरवगढ़ जी महाराज ने यहाँ पे तपस्या की थी और भैरवगढ़ जी महाराज बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, बहुत ही तपस्वी थे वो। और यहाँ का जो चमत्कार और यहाँ की जो गाथा है वो लमसम अभी 15-20 साल पुरानी है। इस एरिए के सभी लोग जानते हैं इन चमत्कारों के बारे में और पूजनीय भैरवगढ़ जी महाराज के बारे में। तो आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं और मंदिर और धूणे के दर्शन कराते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का, प्राकृतिक और मन को मोह करने वाला दृश्य है यहाँ का। प्राचीन समय में भैरवगढ़ जी महाराज, धौलागढ़ बाबूजी और भोलेनाथ जी तीनों अपने अपने आश्रम पे विराजमान रहते थे और आपस में वार्तालाप होता था, आपस में चिलम वगैरह पीते थे वो। तो ऐसे चमत्कारी सिद्ध संत थे भैरवगढ़ जी महाराज। तो आइए दोस्तों, आपको उनके धूणे के दर्शन कराते हैं। जो धूणा आज भी चेतन है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है दोस्तों यहाँ का। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत ही आनंद आएगा यहाँ के दृश्य और वातावरण को देख के। साक्षात महाराज आज भी यहाँ पे लोगों के कार्य करते हैं। उनकी आस्था रखने पे स्वयं भैरवगढ़ जी महाराज लोगों के कार्य सिद्ध करते हैं। कहते हैं इस धरती पे आज भी 350-400 साल, 500 साल के साधु संत भी विराजमान है। तो दोस्तों होता ये था कि संत महात्मा सिद्ध पुरुष एक जगह पे तपस्या और साधना करने के बाद में उनको अनुभव होता था कि चलो आगे लोगों का भला करें या लोगों का कल्याण करें। तो वो क्या है, उस जगह पे समाधि लेके निकल जाते थे। लोगों को लगता था कि महाराज ने समाधि ले ली है, उनका मोक्ष प्राप्त हो चुका है। पर वहाँ समाधि लेने के पश्चात वो कहीं और निकलते थे और वहाँ लोगों का कल्याण करते थे। और जन कल्याण हित में आज भी ऐसे साधु संत विराजमान हैं। जैसे आपने देखा होगा कुंभ के मेले में ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा, संत पुरुष महात्मा विराजमान रहते हैं। वहाँ पे आते हैं, शाही स्नान करते हैं और आपके देखते देखते लुप्त हो जाते हैं। दोस्तों किसी को कुछ पता नहीं रहता है कहाँ से संत आए और कहाँ चले गए। और यहाँ पे देखिए ये शांति दूत है दोस्तों। इस मठ आश्रम पे ये दोनों कबूतर आपको परमानेंट यहीं देखने मिलेंगे। कहते हैं कि सफ़ेद कबूतर शांति दूत होते हैं और यहाँ की जो चमत्कार है, यहाँ जो घटना होने वाली होती है तो इन कबूतरों के हिसाब से लोगों को या यहाँ जो महाराज रहते हैं उनको एहसास हो जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपसे निवेदन है, एक बार आप ज़रूर आए भैरवगढ़ जी मठ। यह मठ मोटा गांव के काकाजी गड़ा पंचायत में स्थित है। गनोड़ा तहसील है, मंडल गनोड़ा, बांसवाड़ा जिला, राजस्थान में यहाँ पे स्थित है। दोस्तों यह महादेव का शिवलिंग भी स्थापित किया हुआ है। आपको दर्शन कराते हैं, आइए। उसके बाद में भैरवगढ़ जी महाराज ने जहाँ साधना की थी वहाँ भी आपको ले चलेंगे, जहाँ तपस्या की उन्होंने। प्राचीन जगह है, वो भी पत्थरों के अंदर उन्होंने गुफा और अपना आसन बना रखा था जहाँ उन्होंने साधना और तपस्या की। वहाँ भी ले चलेंगे दोस्तों आपको। आइए महादेव की एक बार स्तुति कर लेते हैं। मेरे साथ साथ में सभी दोस्तों से यही निवेदन कि आप भी भगवान की स्तुति कीजिए।
वंदे और अपने जीवन को पशुपतिं सफल बनाइए। वंदे सूर्य शशांक बृहदनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनांच वरदयनं वंदे शिवं शंकरं तदचितनाम स्तोत्रं विश्वदन्तम् अपवाच। ओम नमः शिवाय। आदेश भोलेनाथ शंभो शंभो। चलिए दोस्तों, महादेव शंकर भगवान की स्तुति के बाद में आपको यहाँ का सुगम नज़ारा दृश्य बताते हैं जो बहुत ही आनंददायी है। देखिए दोस्तों, यह प्राकृतिक सौंदर्य आपको कहीं और देखने नहीं मिलेगा। यहाँ से आसपास के 12 गांवों पे नज़र रखी जा सकती है। गढ़ कह सकते हैं इसे। यहाँ साक्षात हनुमान जी भी विराजमान है। दोस्तों देखिए, अब आपको हम लोग ले चलेंगे जहाँ बेरुगढ़ जी महाराज ने साधना की थी, तपस्या की थी। ये देखिए दोस्तों, इस पत्थर नुमा चोटी पे शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ आना और प्रभु के साक्षात्कार करना। तो चलिए एक बार आपको ले चलते हैं बेरुगढ़ जी महाराज की तपस्या जहाँ उन्होंने की, उस स्थान पर जहाँ उन्होंने प्राकृतिक पत्थरों के अंदर, पहाड़ के अंदर आसन बना रखा था। उसी आसन पे विराजमान होके वो साधना करते थे और लोगों का कल्याण करते थे। कहते हैं बाबूजी बहुत ही चमत्कारी थे। वह एक बार में 4-4 जगह पे दर्शन देते थे और लोगों के कार्य करते थे। जैसे अगर आप आए, आपने महाराज के दर्शन किए बेरुगढ़ जी जहाँ मठ आश्रम में, वहाँ पे कब, और उसी समय में वो जैसे रणछोड़ जी मंदिर, वहाँ भी लोगों के सामने रहते थे। उसी समय में धौलागढ़ भी रहते थे, उसी समय में बेणेश्वर भी रहते थे। बहुत ही सिद्ध चमत्कारी संत थे। आइए आपको ले चलते हैं दोस्तों जहाँ महाराज ने साधना की थी। यह महाराज गिरि जी उनके वंशज हैं जो उनकी गादी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए बताते हैं आपको। यहाँ पर पूजनीय बेरुगढ़ जी महाराज ने साधना की थी। आगे ले चलते हैं जहाँ उनका आसन बताते हैं आपको। और बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पे महाराज जी ने साधना की थी। देखिए दोस्तों, आपको और भीतर से दर्शन कराते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ विराजमान होके महाराज जी तपस्या करते थे। और ये रास्ता सीधा आपके आश्रम की ओर जाता है। तो प्राचीन समय में महाराज जी इसी रास्ते से आवागमन करते थे। तो चलिए आपको ऊपर तक ले चलते हैं इसी दुर्गम रास्ते से। बहुत ही अच्छा नज़ारा है दोस्तों। आप लोग कोशिश कीजिए कि जीवन में एक बार ज़रूर बेरुगढ़ जी संत के, महाराज के दर्शन पाएं और उनकी कृपा का आनंद लेवें। और यहाँ इस मठ आश्रम पे विकास की अत्यधिक आवश्यकता है। हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से जो भी राशि इकट्ठी होगी या आप लोग जो भी सहयोग कर सकेंगे, उस राशि से हम इस मठ का जीर्णोद्धार और यहाँ का विकास कराएंगे। देखिए दोस्तों, ये सीधा पत्थरों पे होते हुए मंदिर और मठ की तरफ रास्ता जाता है। काफ़ी प्राचीन पर्वत है ये दोस्तों।
इस पर्वत का उल्लेख संवत 1300-1400 ईस्वी से है। देखिए दोस्तों, ये बेरुगर जी महाराज की दो अपने समाधि है, जहाँ बेरुगर जी महाराज ने समाधि ली थी। ये समाधि उनकी, और पास में उनकी माता श्री की समाधि है। ये देखिए दोस्तों, ये समाधि उनकी माता श्री की है। और यहाँ समाधि लेने के बाद में बेरुगर जी महाराज गिरनार और हिमालय की चोटियों में जाके